जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों आपको बता दें, रेडियो ऑपरेटर एग्ज़ाम की भर्ती का एग्ज़ाम का लेकर रेडियो ऑपरेटर वैकेंसी में 3 तरह की पोस्ट थी रेडियो संवर्ग में, जिसमें एग्ज़ाम का लेकर आपको बता दें कि किसी प्रकार से भी भर्ती बोर्ड मतलब पूरा किरकिरा करके रख दिया है। दोस्तों किरकिरा का मतलब ये कि इस संबंधित में भर्ती बोर्ड किसी प्रकार की जल्दबाजी न दिखा रहा और नई भर्ती से संबंधित कोई अपडेट देने की कोशिश कर रहा है। मतलब एकदम बिल्कुल माहौल ऐसा हो चुका है कि भर्तियों संबंधित अगर आप कुछ भी सोच विचार कर रहे हैं तो ये बेकार होगा कि आप बैठकर सोचें और या फिर आप अपनी पढ़ाई पे कंटिन्यू कर सकें। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि भर्ती बोर्ड के चूक से अभ्यर्थियों का भविष्य जो है खतरे में आ चुका है। तो इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ राज्य सरकार से भी और जो भी इसमें कुछ कर सकता हूँ सभी से कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश की जाए जिससे कि अभ्यर्थियों के का भविष्य जो है वो बचाया जा सके और उनके लिए नई भर्ती या फिर नए रोज़गार ओपन किया जा सकते हैं। आपको बता दें कि अगर मैं रोज़गार की बात करूं तो रोज़गारों पर अभी जो चीज़ें आ रही हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां खुल रही हैं, बड़े बड़े ऐसे कुछ वो सब चीज़ें तमाम। तो मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट सेक्टर में तो जॉब की कमी कभी भी नहीं रही थी। जो भी ऐसा अगर कोई मानता है कि यहाँ रोज़गार की कमी है तो रोज़गार की कमी नहीं है, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर का मतलब ये कि जहाँ पर गवर्नमेंट या फिर राज्य सरकार का दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं है। आप जानते हैं कि बेरोजगारी दर अगर अभी फ़िलहाल देखी जाए कि इतना ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने के बाद आप सोचिए बीएड धारक अगर कोई यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करता है, उसके बाद आप सोचो पीएचडी जो करके भी कांस्टेबल की वैकेंसी देख रहा है। ऐसी स्थिति है कि हर डिग्री के लिए प्राप्त उनके पास वैकेंसीज़ ना होने के बाद भी इन्होंने पढ़ाई का जो मतलब इन्होंने कोर्स लॉन्च किए हैं, जितने भी 2 लाख 2.5 लाख हर महीने। आप सोचिए कि जो भी अभ्यर्थी बीएड की डिग्री हासिल कर रहे हैं, मैं इसलिए इसमें ज़िक्र कर रहा हूँ क्योंकि आप ये भी आंकड़ा देखें, हर साल 2 से 2.5 लाख अभ्यर्थी बीएड कर रहे हैं सिर्फ यूपी में। उसके बाद वैकेंसी हज़ारों में भी नहीं आ रही और हर साल बीएड जो हो रहे हैं वो लगभग 2 से 3 लाख हो रहा है। अब आप इससे अनुमान लगाएं कि या तो आप उतने ही बीएड कराएं जितनी की आप वैकेंसियाँ निकाल सकते हैं, हाँ कुछ एक्स्ट्रा हो सकते हैं, लेकिन अब आप हर साल के आंकड़े में देखें और हर साल वैकेंसियाँ देखें। अभी 30 से 35 लाख यूपी में बीएड धारक जो हैं बेरोजगार हो चुके हैं और ये सारे के सारे यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करेंगे। आप ये बात जान लें, जो भी एज में आएगा वो अप्लाई करेगा, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। ये स्थिति बन चुकी है और इसी वजह से अनियमितता के कारण वैकेंसियाँ जो है आने में विलम्ब होती हैं। इनके पास, सरकार के पास तो टीचर संबंधित डेटा नहीं है, पुलिस विभाग संबंधित डेटा नहीं है, किसी प्रकार से भी न सक्रिय है ये रोज़गार के मामले में। ये मैं कोई वो बात नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, आप इस चीज़ को अगर समझने की कोशिश करें तो ये अभ्यर्थियों के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है। फ़िलहाल मैं भर्ती बोर्ड की बात करता हूँ। भर्ती बोर्ड का मामला ये है कि भर्ती बोर्ड में किसी प्रकार से भी रेडियो ऑपरेटर एग्ज़ाम संबंधित कोई भी अपडेट नहीं है और न ही ये कब कराएंगे इस बारे में कोई इनके पास कोई जानकारी। एग्ज़ाम एजेंसी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। एग्ज़ाम एजेंसी पर अभी पूरी तरह से सहमति नहीं हो पाई है, लेकिन आपको बता दें कि इस पर कोई अपडेट तो आ सकती है। लेकिन फ़िलहाल मैं बताऊं कि ये पूरी तरह से क्यों चुनाव को टारगेट किया जाता है। चुनाव को इस तरह से टारगेट किया जाता है कि जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक वैकेंसियों में कोई अपडेट नहीं आएगी और ना ही वैकेंसी आएगी। ऐसा आखिर क्यों है? हर साल वैकेंसी का वादा किया गया पार्टी की तरफ से भी और भर्ती बोर्ड ने भी अपने, अब सोचिए पिछली बार आप पिछली बार जब चुनाव था 2019 वाला आपने गौर किया हो और 2022 वाला, इन दोनों चुनावों में आपने देखा भर्ती बोर्ड ने अपना एक कैलेंडर जारी किया था। कैलेंडर में कहा गया कि वैकेंसियाँ कौन कौन सी आई हैं, कौन कौन सी चल रही हैं और अपकमिंग कौन सी वैकेंसी आने वाली है। उसमें यूपीएसआई 2023 का भी जिक्र किया गया। आप सोचिए कि इन सभी भर्तियों से संबंधित कोई अपडेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। भर्ती बोर्ड ने कैलेंडर जो जारी किया वो सिर्फ अपनी, मतलब क्या ही कहा जाए, कोई शब्द नहीं रहता कि मैं कहूँ क्या इस पर। मतलब ये आप समझ लें कि अगर आप मतलब कि अब यही कहना उचित होगा कि उम्मीद सारी छोड़नी पड़ेगी, यही एक ऑप्शन मुझे दिख रहा है। और या तो फिर इस पर सरकार सोच विचार कर ले और भर्ती बोर्ड को जल्द से जल्द आदेश दे कि वो एग्ज़ाम कराने शुरू कर दे। एक कोशिश और मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द वो चीज़ें मैं प्रोवाइड करा पाऊँ और एक ऐसी चीज़ें जो कि आपके भविष्य संबंधित और आपके, सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब तक वैकेंसी आएगी नहीं, जब तक एग्ज़ाम्स होंगे नहीं, तब तक मैं कर ही क्या सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं लगा हुआ हूँ अपडेट्स के लिए, इस तरह से ही आवाज़ उठाता रहूँगा। उम्मीद है कि जल्द ही इस पर कोई बड़ा निर्णय लिया जा सके। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।